देखिए, अवतार और गुरु में एक बड़ा फर्क होता है। धरती पर जहां भी अवतार आते हैं, असंख्यों को कर्म मुक्ति देते हैं, कर्मों का परिताप हरते हैं। जैसे कि जेल की यातना, जेल की यंत्रणा, बरसों बरसों का कष्ट उनके आने से क्षण भर में दूर हो जाता है। और जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। सच्चे भक्त भगवान को गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान के दो ही शिष्य हुए थे, एक अर्जुन और एक उद्धव। भगवान श्री राम के तो एक ही शिष्य थे, वे थे हनुमान जी। वैसे माता सीता ने भी उन्हें ज्ञान दिया था और भगवान श्री राम ने भी दिया था। तो भगवान असंख्य जीवों की यंत्रणा को दूर करने के लिए आते हैं, उनकी कष्ट को दूर करते हैं, कष्टों को दूर करते हैं, उनके ताप को दूर करने आते हैं, परिताप को दूर करने आते हैं, संताप को दूर करने आते हैं। भगवान आते हैं, अनगिनों का उद्धार होता है। तो वो पावन मुहूर्त, पावन क्षण आ गया था जब श्री राम प्रकट होने वाले। कितने कितने युगों की प्रतीक्षा होती है जब ऐसा समय घटित होता है। योगी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, असंख्य जीवात्माएं प्रतीक्षा करती रहती है कि श्री राम आएंगे तो कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दशरथ और कौशल्या की प्रतीक्षा थी, प्रतीक्षा तो सबरी को भी थी, प्रतीक्षा तो हनुमान जी को भी थी कि राम आएंगे। तो ये बड़ी प्रतीक्षा का मुहूर्त आया प्रभु के आने का, धरती पर आने का। कितने पाप ताप शाप से जीव मुक्त हो जाएगा, जीवात्मा मुक्त हो जाएगी। कितना अच्छा सुअवसर है। जैसे बसंत आता है और जैसे जैसे ग्रीष्म की ओर समय बढ़ता है, वैसे वैसे आम के पेड़ में मंजर आ जाते हैं। आम के मंजर बस जाएंगे, फल लगेंगे, मिठास आएगी, बरसात आएगी तो धान की फसल भी आएगी, जाड़ा आएगा तो गेहूं पनप जाएगा। तो मौसम बदल जाता है और मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार फल फूल फसल, हरितमा जीव जंतु सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके उल्लास का, उत्साह का समय आया। उसी तरह सब प्रसन्न हैं, लेकिन सबसे प्रसन्न ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वे सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के जन्मदाता हैं, वो हिरण्यगर्भ हैं। उनको लगता है कि हमारी सृष्टि, हमारा सृजन कितने दिनों से बाधित था, कितने दिनों से बाधित पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उन्हें उसमें अनुग्रह आएगा, बाधाएं खत्म होंगी, मिटेंगी। नाग यक्ष गंधर्व मुनि सभी प्रसन्न है। सुकर्मों के सत्फल का समय आ गया, कुकर्मों के निवारण का समय आ गया है। तपस्या अपना वरदान पाने वाली, तपस्या अपना वरदान पाने वाली है। सभी को वरदान मिलने वाला है। भगवान का अवतार कामधेनु, कल्पवृक्ष और पारस मणि के समान होता है। समस्त संरचनाएं चूंकि परिवर्तित होने लगती है और समस्त संरचनाएं परिवर्तित हो रही हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्वास। गोस्वामी जी कहते हैं, ये 151वां दोहा है कि सारे देवताओं ने कहा भगवान आपका अत्यंत अत्यंत आभार। परमात्मा के सर्वोच्च कक्षा से धरती की गोद में आप आ रहे हैं, हम सबके लिए आ रहे हैं। आप अपनी अवस्था छोड़ करके हमारे लिए अवतरित हो रहे हैं, आपका आभार। देवों ने कृतज्ञता व्यक्त की, ऋषि मुनि भी संतुष्ट हुए कि भगवान आ रहे हैं।